नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होम साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बताइए। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो गृह विज्ञान शिक्षा है, गृह विज्ञान शिक्षा का क्या महत्व है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत लाल रक्त कणों एवं श्वेत रक्त कणों में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत लाल रक्त कण है और जो श्वेत रक्त कण है, श्वेत लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण में क्या अंतर है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको श्वेत लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कणों में अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, धमनी तथा सिरा की तुलना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो धमनी और सिरा है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको धमनी तथा सिरा की तुलना करना है, यानी कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको धमनी और सिरा की तुलना करके इसमें अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्मोन की परिभाषा देते हुए ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हार्मोन है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले हार्मोन की परिभाषा लिखना है और हार्मोन की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य बताना है। यानी कि जो ग्लूकागान है और जो इंसुलिन है इन दोनों के क्या कार्य हैं। यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे छठा क्वेश्चन का है जो पोषक तत्व है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करना है। यानी कि जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों के आधार पर जो भोज्य पदार्थ है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संतुलित आहार है, यहाँ पे कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, उसके बाद आगे कह रहा है कि पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो पर्याप्त आहार होता है और जो संतुलित आहार होता है इन दोनों आहारों में क्या अंतर होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। आठवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खमीरीकरण से क्या आशय है, स्पष्ट करते हुए इसके लाभ भी बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो खमीरीकरण है, खमीरीकरण से क्या आशय है, यानी खमीरीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले खमीरीकरण की परिभाषा लिखना है, उसके बाद स्पष्ट करते हुए इसके लाभ बताना है। यानी कि जो खमीरीकरण है यहाँ पर दोस्तों आपको खमीरीकरण को स्पष्ट करना है और स्पष्ट करते हुए इसके जो भी लाभ है इसके लाभ आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपूरक पदार्थ होते हैं, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपूरक पदार्थों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको विकास के क्षेत्र को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भावस्था के लक्षण होते हैं, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको भाषा विकास की जो विभिन्न अवस्था होती है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव
क्यों समझाइए। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो वाणी विकार होता है, यहाँ पे आपको बच्चों के वाणी विकार के बारे में बताना है और वाणी में सुधार का सुझाव देना है। यानी जो वाणी में विकार होता है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, यहाँ पे आपको वाणी में सुधार का सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकासात्मक विकास है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास होते हैं, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्रियात्मक विकास को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहे संज्ञानात्मक विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो निर्धारक होते हैं, यहाँ पे 18वें क्वेश्चन के अंदर संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयोगों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में पाए जो संयोग हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको शैशवावस्था में पाए जाने वाले संयोगों का वर्णन करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवजात शिशु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि छठे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले नवजात शिशु का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म प्रक्रिया होती है, जन्म प्रक्रिया की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भकालीन विकास होता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि एवं विकास होता है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको वृद्धि एवं विकास को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।